आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। आज हम लोग अग्नि फिल्म फेरा के सेट पे हैं और यहाँ पर महबूब साहब हैं जो पिछले 15 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस है फिल्म में बनाने में और डायरेक्शन करने में। साथ ही हमारे एक्ट्रेस हैं कोमल सिंह और साथ ही हमारे एक्ट्रेस अजय यादव भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में भी हैं। और सर सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे कि आज जो फिल्म इंडस्ट्री के बाद कहा जाता है जो OTT प्लेटफॉर्म आया उससे क्या चेंजेस आ गए और जो लोगों को पिक्चर देखने से दूर हो गए। देखिए जो सिनेमा प्रेमी है, अब देखिए अभी कंधारा रिलीज हुई ना, तो जो सिनेमा प्रेमी है जो सिनेमा में जाते हैं वो सिनेमा में जाएंगे। जिनके पास समय नहीं रहता है, अब दुकान वाला है बेच रहा है और किया मोबाइल में चलाया वहीं पूछ कर दिया, सामान बेचा फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो दर्शक है जिसको सिनेमा में जाना है वो सिनेमा में जाता है। देखिए OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुला कि देखिए जब थिएटर होता था मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे तो लोग क्या है ना कि 100% ही थिएटर के अलावा कोई साधन था ही नहीं। उसके बाद से टीवी आया, उसके बाद से फिर डिजिटल यूट्यूब आया। तो सिनेमा भर देखिए रिकवरी हमारी चाहे थिएटर से हो चाहे डिजिटल नाइट से हो, सब में अच्छी हो रही है। जो दर्शक हैं आज डिजिटल पे आ गए हैं, जो दर्शक उधर थे, हाँ जो कुछ अच्छी फिल्में आती है जिनको 17 mm को बड़ा पर्दा पर दिखना होता है वो जाते हैं देखने के लिए। मैं ही खुद जाता हूँ, मैं कोई सिनेमा आता तो मैं छोड़ता ही नहीं, चाहे फ्लॉप है उसको भी देखता हूँ, हिट है वो भी देखता हूँ। क्यों? क्योंकि हम मेकर हैं। आखिर वो किस वजह से फ्लॉप हुई और किस वजह से हिट हुआ, तो एक मेकर को दोनों फिल्में देखनी चाहिए, तभी आप उसको जज करके दूसरी पिक्चर अच्छी बना सकते हैं। देखिए जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म पर लगातार बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्या वजह है कि फिल्म अब इवन जो बड़े पिक्चर जो हाउस थे वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गए। देखिए मैंने कहा ना कि देखिए अब ये जो है साधन जो हमारे हैं एक पैसा, अब देखिए इसमें मेकर अच्छा मेकर जो जितने बना रहे हैं पैसे लगा रहे हैं वो एक बेनिफिट हो गया। भी बिजनेस है, मार्केट है, तो थिएटर से कुछ आ रहा है, कुछ OTT से आ रहा है, कुछ डिजिटल से आ रहा है, कुछ गाने से आ रहा है। तो कई साधन खुल गए हैं जहाँ से हमारी अब जिसको जहाँ साधन हर जगह अवेलेबल है। आपको जिस जगह पे आपको देखना है वहाँ आप खोलिए देखिए। तो सर अच्छा साथ साथ इसमें जो IPR की बात आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात आती है, खासकर जो गानों को लेकर इन चीज़ों को भी लेकर किस तरह से आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, किस तरह से उसमें अभी तो पब्लिशर होता है, एक राइटर होता है जिसको मिलता है, तो वो चीज़ें तो एक अच्छी है। एक समझ लीजिए आप रिटायर हो गए, इतना आपने काम किया तो एक हमारा वो पेंशन है, समझ लीजिए, चाहे कंपनी हो चाहे राइटर हो। हालांकि जो चीज़ें हैं वो जो बनी थी, आज देखिए जितने बड़े लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को उनके चले गए फिर भी रॉयल्टी मिल रही है, उनके परिवार को लोग मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है और हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने शुरू किया तो ये आज उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो हमेशा दिखता रहेगा, सदियों तक चलता रहेगा। किस तरह से आप देखते हैं और जो पिक्चर आर्टिस्ट है वो किस तरह से? देखिए थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म आर्टिस्ट दोनों लोग एक ही काम होता है, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना। ठीक है, तो थिएटर में क्या होता है कि हमारे लाइव में होता है जहाँ रीटेक का ऑप्शंस नहीं होता है, और जो हमारी फिल्म लाइन में होती है वहाँ पे रीटेक का ऑप्शंस होता है। हम उसको और बेहतर तरीके से और इंटरटेनमेंट तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पैमाने पे उसको देखते हैं। तो थिएटर आर्टिस्ट ही मज के फिर वो आता है हमारे सिनेमा हॉल में, सिनेमा थिएटर के फिल्मों के लिए। तो फर्क यही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। वहाँ भी इंटरटेनमेंट है, यहाँ भी इंटरटेनमेंट है। लेकिन जिस तरह थिएटर आर्टिस्टों के बारे में कहा जाता है या लगातार, जैसे अगर आप लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं जी, और लगातार इस पर काम चल रहा है। तो आपको कैसा लगता है कि थिएटर से मंझने के बाद पिक्चरों में आना चाहिए या सीधा पिक्चरों में आना चाहिए? जी देखिए, मैं तो बोलता हूँ बिना सीखे तो नहीं आना चाहिए। आप अगर डॉक्टर बनते हैं तो ऐसे ही तो डॉक्टर बन के नहीं चले जाते। इंजीनियर बनते हैं तो ऐसे तो इंजीनियर नहीं बनते। ट्रेनिंग तो आपको ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर में ही जाके सीखें। अभी तो बहुत सारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं, एक्टिंग वर्कशॉप्स होते हैं, डांस वर्कशॉप होते हैं, तो बहुत सारी वर्कशॉप है। कहीं तो सीखिए आप, कोई तो टीचिंग लीजिए। ऐसे आ जाएंगे तो आप अपना तो सक्सेस होंगे और ना ही हम ऑडियंस को उतना एंटरटेन कर पाएंगे। मैम आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं? देखा जाए तो इनको काम ही करना चाहिए, कर रही है। इस लड़की में एक चीज़ है कि काम से काम आप खड़ा करा लीजिए, धूप में खड़ा करा लीजिए, आप 24 आवर्स काम कराइए। आज अगर ये यहाँ पे काम करने के लिए आई हैं तो ये नोन बन के आई है, अननोन नहीं है। सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने आप को उस लेवल तक लेके गई है वो। उसके बाद फिर ये फिल्म लाइन में आई है, अपने आप को उन्होंने वहाँ पे प्रूफ किया, अपने दर्शक बनाए हैं इन्होंने। अब वो ये फिल्म लाइन में आ रही हैं और फिल्म लाइन में भी मेहनत कर रही हैं और आगे भी ये अपनी ऑडियंस और अपने दर्शक बनाएंगी।
तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस तरह से आज जो सिनेमा है और जैसे OTT प्लेटफॉर्म की बात होती है या दूसरे प्लेटफॉर्म की होती है, उसमें वल्गैरिटी भी आ गई है और ए सर्टिफिकेट्स भी ज़्यादा होने लगे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? और खासकर अभी जो बच्चों को लेकर कुछ कंट्रियों में तो पाबंदी भी लगाई गई बच्चों को लेकर, लेकिन आज की तारीख में खास करके जो जुए के हैं या जो गैम्बलिंग की चीज़ें हैं और उनमें कुछ जो गेम्स आ गए हैं वो पिक्चरों के तरह शो करने लगे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब जैसे कि आपने बोला कि वल्गैरिटी के लिए, तो हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसमें भी लिखा रहता है कि 16+ या 18+, ये हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को वही फिल्में दिखाएं जो बिलो 16 वाली है या क्या बोलते हैं कि एडल्ट फिल्में नहीं हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप इंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो हमारा कल्चर जो है वो थोड़ा वेस्टर्नाइज तो होता जा रहा है, तो OTT तो बना ही है वेस्टर्नाइज के लिए। हमारा सिनेमा हॉल में क्यों सेंसर होता है? हमारी फिल्में सेंसर होके सिनेमा हॉल में जाती है और उसमें भी रहता है कि ये एडल्ट फिल्में हैं, ये चाइल्ड के लिए है या नहीं है।